तो बच्चों आप देखते हैं केला, और केला का सबसे पहले क्या देखेंगे, बॉटनिकल नेम। क्या देखेंगे बच्चों, बॉटनिकल नेम। अगर बॉटनिकल नेम की बात करें केला की तो क्या होता है, मूसा। क्या बच्चों, मूसा पैराडिसिका। क्या बच्चों, मूसा पैराडिसिका क्या है इसका बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट बात करें इसके कुल की, तो कुल क्या है, अगर इसकी कुल की बात करें बच्चों तो कुल क्या कहलाएगा, मुजेसी। क्या बच्चों, मुजेसी क्या होता है इसका कुल होता है। इसके बाद हम देखेंगे गुणसूत्रों की संख्या। अगर केला में गुणसूत्रों की बात करते हैं, गुणसूत्र, क्योंकि ये त्रिगुणित होता है तो इसमें गुणसूत्र कितने होंगे, 2n बराबर कितने होंगे, 22, 33 और 44। कितने, 22 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं और 44 भी क्या हो सकते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें उत्पत्ति स्थान। अगर इसकी उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति, तो इसकी विश्व में कहाँ पर उत्पत्ति मानी गई है, दक्षिण पूर्वी एशिया। कहाँ पर बच्चों, दक्षिण पूर्वी एशिया। यानी जो केला का उत्पत्ति स्थान माना गया है वो कहाँ माना गया है, दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या है इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कितना होगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कितना है इसमें, बताओ बच्चों कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, 36.4%। कितना, 36.4% इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, अगर फूड्स की बात करें तो किसमें पाया जाता है, केला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, पके हुए केलों की पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है, पौधे से पौधे की दूरी, कितनी दूरी पे लगाया जाता है इसका पेड़, तो बताओ बच्चों 3 × 3 मीटर पर। कितना, 3 × 3 मीटर स्क्वायर दूरी पर क्या करते हैं हम, केले का वृक्ष लगाते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ से लेके एक यहाँ वृक्ष क्या लगेगा, केला का लग गया, और एक यहाँ लग गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो बीच की दूरी है ये कितनी है, 3 × 3 मीटर, यानी पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी पर क्या करते हैं हम इस प्लांट को लगाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्या, तापमान। तापमान कितना होना चाहिए इसके लिए, तापमान की बात करें, तापमान, और तापमान की बात करेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान में सर्वाइव करता है, तो कितना करता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या है, आसानी से फल देने लग जाता है। जलवायु उष्ण कटिबंध जलवायु का पौधा है। अगर जलवायु की बात करें, उष्ण कटिबंध जलवायु, कौन सा बच्चों, उष्ण कटिबंध जलवायु का क्या है, ये पौधा है। नेक्स्ट देंगे केले के तने को, जो तना होता है, इसका जो तना होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकंद या राइजोम बोलते हैं। और नेक्स्ट फल प्रकार क्या है इसका, और केले की बात करें इसका फल प्रकार क्या होगा, बताओ, फल प्रकार की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, बेरी या आप सरस, बेरी या सरस भी इसका क्या है फल प्रकार होता है। खाने योग्य भाग कौन सा है, मध्य और अंत्य फलवृत्ति। खाने योग्य भाग, अगर खाने योग्य भाग कौन सा इसका, मध्य एवं अंत फल वृत्ति, यानी सीधी सी बात है ये क्या है, केला है। ठीक है, ये क्या है, बनाना। ठीक है, इसके जो बाह्य भाग होता है एक्जोकार्प, यानी बाह्य भाग, इसको हम नहीं खाते हैं। खाते किसको, एक तो ये अंदर वाला भाग है जो, ठीक है, ये वाला भाग, और एक जो बीच में होता है जिसमें सीड से होते हैं थोड़े थोड़े, उस भाग को क्या है हम खाते हैं, यानी अंत एंडोकार्प और एक होता है एक्जोकार्प, मीजोकार्प। ठीक है, इन दोनों भागों को क्या है केला में खाया जाता है। केला कैसा पौधा है, क्लाइमेट्रिक, कैसा है, क्लाइमेट्रिक पौधा होता है। केला कैसा है, केले को पकाया जाता है। ठीक है, अब इथाइलिन डालकर पकाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक।
क्लाइमेट्रिक पौधा, ठीक है, पौधा या फल। इसमें क्या होता है, क्लाइमेट्रिक फल होता है, यानी तुड़ाई के बाद इसको क्या करते हैं, पकाया जाता है, ठीक है बच्चों। पुष्प आने का समय कब होता है, पुष्प आने का समय, अगर पुष्प आने के समय की बात करें तो इसमें पुष्प कब आते हैं केला में, बताओ बताओ। 9 से 12 महीने में, यानी 9 से 12 महीने में क्या आ जाते हैं, 12 माह में क्या आ जाते हैं, इसमें पुष्प आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों, पुष्प आ जाते हैं। केला में हमें जनरली चीज देखी है अभी तक, केला का जो बॉटनिकल नेम है मूसा पैराडिस्का होता है, कुल मुजेसी होता है, गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 22, 33, 44 त्रिगुणित होता है। उत्पत्ति की बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 36.4% पाई जाती है। पौधे से पौधे की दूरी, यानी एक पौधा दूसरे पौधे के बीच में कितनी दूरी रखते हैं, 3 × 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम बात करते हैं तापमान, और तापमान कितना, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये आसानी से हो सकता है। जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। फल प्रकार की बात करें तो बेरी और सरस इसके फल प्रकार को बोलते हैं। खाने योग्य भाग मध्य अंत्य फलवृत्ति होता है। केला को पकाया जा सकता है क्योंकि इसको क्लाइमेटिक फल होता है, तुड़ाई के बाद इसको पकाया जाता है हार्मोन से, इथाइलिन से, ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं इसकी किस्में, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों किस्में, तब तक आप यहाँ तक नोट करो। चलो नेक्स्ट देखेंगे पुष्पक्रम। अगर पुष्पक्रम की बात करें, पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है, स्पेडिक्स। क्या बच्चों, स्पेडिक्स, इसके क्या है, पुष्पक्रम को बोला जाता है। इसके क्या है, बुवाई की उचित विधि कौन सी है, यानी बुवाई की उचित विधि, और वो उचित विधि कौन सी है, ट्रेंच विधि। कौन सी बच्चों, ट्रेंच विधि। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछ सकते हैं आपसे कि बुवाई के लिए केले की कौन सी विधि अपनाते हैं, कौन सी अपनाते हैं, ट्रेंच विधि। कौन सी, ट्रेंच विधि। इसकी बच्चों क्या है, कुछ किस्में है। नेक्स्ट किस्में देखेंगे, किस्में कौन कौन सी है केला की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। पूवन, मोटा पूवन, एक होती है कौन सी, पूवन, एक होती है मोटा पूवन, ठीक है बच्चों, मोटा पूवन होती है। एक होती है हरी हाल, लेडी फिंगर, हरी हाल, एक होती है लेडी फिंगर। कौन सी, लेडी फिंगर भी होती है। एक होती है राज चंपा रस्थली, चंपा रस्थली। ये क्या है, इसकी कुछ किस्में हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इसमें एक टर्म है डिस्करिंग। क्या बोलते हैं, डिस्केरिंग। कौन सी क्रिया है, डिस्केरिंग। देखो इसमें क्या करते हैं, केला से 45 दिन में, 45 दिन बाद क्या करते हैं, इसकी सकर्स को हटा देते हैं। और सकर्स को हटाने का क्या कारण है, जिससे केला क्या है, जल्दी ग्रोथ करे, फल जल्दी आ जाए। एक है प्रॉपिंग, पेड़ को सहारा देना। क्या बच्चों, प्रॉपिंग। प्रॉपिंग क्या है, ये पेड़ को सहारा देने की क्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक रोग लगते हैं फिंगर टिप। अगर रोग की बात करें तो कौन सा रोग लगता है, फिंगर टिप। कौन सा रोग लगता है बच्चों, फिंगर टिप लगता है। कैल्शियम की कमी, उच्च सघन रोपड़ वाले क्षेत्रों में ज्यादा लगता है। एक लगता है पनावा विल्ट। कौन सा रोग लगता है, पनावा विल्ट। ये दो रोग किस में लगते हैं, केला में लगते हैं बच्चों। इसमें एक विकार लगता है, कौन सा, इम्प्रॉपर बंच फिलिंग। एक विकार लगता है इम्प्रॉपर बेंच, ये कैल्शियम की कमी से लगता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी होने पर यह विकार केले में लगता है। बच्चों आज हमने
दूसरी क्रॉप डिस्कस की, उस क्रॉप के बारे में हमने जाना, क्योंकि केला से एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है तो टर्म से पूछता है, या तो डिस्केरिंग पूछ सकता है या क्रॉपिंग पूछ सकता है। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी कुछ टर्म पूछ सकता है। जैसे यहाँ से क्रॉपिंग पूछ लेगा कि पेड़ को सहारा देना क्या कहलाता है, क्रॉपिंग कहलाता है। डिस्केरिंग क्या कहता है, 45 दिन बाद सक्कर्स को हटा देते हैं, यानी इसके क्या है, थोड़े पत्तियों को हटा देते हैं।